पर ठाकुर जी को रंग और गुलाल के साथ साथ आज रसिया गायन का प्रारंभ किया जा रहा है। आपको बताते हैं ब्रजमंडल में, समूचे ब्रजमंडल में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो चुकी है, लेकिन जो ठाकुर जी को रसिया गायन होता है, जो ठाकुर जी के आगे ढप रखा जाता है, वो आज से प्रारंभ होता है और पड़वा का दिन यानी कि कल से ये रसिया गायन शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो माघ महीना है उसकी पूर्णिमा है। आज जबरदस्त भीड़ मंदिर में दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं। हम बात भी करना चाहेंगे लोगों से, कहां से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में, क्योंकि आज माघ माह जो है जिसको विशेष माना जाता है और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसकी आज पूर्णाहुति हो रही है और कल से फागुन लग जाएगा यानी कि होली प्रारंभ हो जाएगी। हम बात करना चाहेंगे कहां से आए हैं। हरियाणा गोहाना। हाँ जी, यहाँ पे बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे व्रत की होली को देख करके? क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे भीड़ को देख करके? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। और इसी के साथ में मैं आपको दर्शन करवा दूं। अब प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन खुल चुके हैं और आप देख पा रहे हैं जो भीड़ है वो जयकाई लगा रही है। आपके सामने, ठीक सामने मौजूद है हम लोग और जयकाई आ गया और हम चल रहे हैं बिल्कुल करीब से प्रभु हम आ चुके हैं और होली के रसिया गायन प्रभु और होली के रसिया गायन जो प्रारंभ होंगे, तो ये आप देख सकते हैं ठाकुर जी के मंदिर के ठीक मंदिर प्रांगण में यानी कि गर्भगृह के ठीक आगे जो यहाँ पर भजन मंडली बैठी हुई है, ये अब यहाँ पर ढप यानी कि जो इनकी ढपली होती है उसको प्रारंभ करके और ठाकुर जी के पद गाए जाएंगे, जो होली के पद होते हैं। आज एक बार पुनः आप दिखवा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में होली मनाई जा रही है। होली पर कितनी जबरदस्त भीड़ है, क्योंकि होली का महीना प्रारंभ हो चुका है और इसको ही दर्शन करने के लिए, होली के आनंद लेने के लिए ही बड़ी दूर दूर से, पूरे भारतवर्ष से और शायद देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली पर आते हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि आज माघ माह की पूर्णिमा होने पर किस प्रकार से समूचे मंदिर में इस वक्त जयकारों की आवाज आ रही है। अभी न्यूज आपको लगातार रखता है सबसे आगे और इसीलिए आज हम लोग पुनः पहुंचे हैं मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश, जहां से कि आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर में रसिया गायन और होली के उत्सव के। अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि जो रेलिंग लगाई गई है महिलाओं के लिए अलग से और पुरुषों के लिए अलग से, इस रेलिंग के माध्यम से लोग दर्शन करते हुए निकाले जा रहे हैं, यानी कि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसी को देखते हुए यहाँ पर जो मंदिर के सेवायत थे, जो मंदिर के कर्मचारी हैं, वो लगातार पब्लिक को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ताकि दर्शन करके लोग लाइन के माध्यम से चलते रहें। अब मैं पुनः आपको दर्शन कराऊंगा और मैं आपको दिखा दूं जो ढप है वो आ चुका है। ये देखिए, ये ढप है, एक बड़ा ढप कल से शुरू होगा, जिसको कि मथुरा की एक रसिया मंडल जिसका नाम है ब्रजफाग द्वारकेश रसिया मंडल, वो कल से यहाँ पर बड़ा ढप यानी कि जिस पर रसिया गायन होंगे वो प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन आज जिस ढप की हम लोग बात कर रहे थे वो सामने आ चुका है और आज से ढपली के साथ में, ढप के साथ में रसिया गायन प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभिनुष के माध्यम से सीधा प्रसारण आज मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से। अभी न्यूज का ये प्रयास लगातार अपने दर्शकों के लिए कि सबसे पहले आप तक हमारी खबरें पहुंचे और इसी कारण से आज अभी न्यूज एक बार फिर पहुंच चुका था मथुरा के द्वारकाधीश में, जहां पर के आज इस वक्त दर्शन खुले हैं राजभोग के। इससे पहले अभी न्यूज ने आज सुबह ही जब 6 बजे पर होली का डांडा गाड़ा गया था, तब की खबर आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से होली का डांडा गड़ने के साथ ही ब्रज में, समूचे ब्रजमंडल में होली का महोत्सव, होली का उत्सव शुरू हो जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो मेरी ओर आए और आकर के इस तरफ से ठाकुर जी के बिल्कुल समीप के दर्शन दिखाएं। प्रकार से आज जो राजराज का श्रृंगार किया गया है, अगर बात की जाए तो सोने चांदी का, हीरे जवाहरातों का ठाकुर जी का ये श्रृंगार है। मैं पुनः अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ठाकुर जी के क्लोज दर्शन कराएं और जो दर्शक हम लोगों से इस वक्त जुड़े हुए हैं वो कर सके राजाधिराज के आज श्रृंगार का दर्शन। राजभोग इस वक्त हो रहे हैं और राजभोग के दर्शन खुले हुए हैं। आप खुद देख पा रहे हैं ठाकुर जी को जो हीरे की ठोड़ी है लगाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं
ठाकुर जी के कर्ण है स्वर्ण के, जो माणिक का तिलक है और मोर मुकुट। अगर बात की जाए मोर मुकुट की तो ठाकुर जी के सर पर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सर पर हमेशा से ही मोर मुकुट बंसी वाले कहे जाता है इनको, और इसीलिए आज राजाधिराज मोर मुकुट वाले मुकुट को पहन करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हीरे जवाहर और सोने चांदी के इस वक्त आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं, जो कि प्रत्येक राजभोग में इनके होते हैं। अगर बात की जाए होली के डांडे की तो आज सुबह ही 6 बजे पर होली का डांडा यहाँ मंदिर के बाहर गाड़ा गया था, और उसी के बाद से इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव, होली का आयोजन शुरू कर दिया जाता है, जो कि आज माघ मास की पूर्णिमा है। और कल से यहाँ पर एक बड़ा ढप मंदिर के बीचों बीच में रखा जाएगा, और उसको बजाने वाले जो होंगे, मैं आपको उनका एक पोस्टर दिखा देता हूँ कि एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है ब्रज फाग द्वारकेश रसिया मंडल के द्वारा होली के गाए जाने वाले रसिया, मंदिर द्वारकाधीश मथुरा। और 31 दिवसीय होली का महोत्सव जो होता है उसको मनाने के लिए ये पूरा बैनर यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो द्वारकेश रसिया मंडल है वो ठाकुर जी के आगे अपनी रसियाओं का गायन करेगा, और यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को जो रसिया है उसकी धुनों पर झूमने को मजबूर कर देगा। तो आज एक बार पुनः अभिनुष के माध्यम से आप कर पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से ये सीधा प्रसारण लाइव के माध्यम से। आज होली के विशेष दर्शन आप देख पा रहे हैं। जो ठाकुर जी का अंग वस्त्र है उन पर सभी पर गुलाल छिड़का जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है। लाल गुलाल है, पीला गुलाल है, गुलाबी गुलाल है, और ये श्रद्धालु दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अभी न्यूज आपको दिखाता रहा है कि किस प्रकार से होली का महोत्सव मनाने के लोग आ रहे हैं। चलिए हम बात भी करना चाहेंगे कुछ लोगों को यहाँ पर कि वो कहाँ से आए और क्या कहना चाहेंगे आज के उत्सव के बारे में, आज के दर्शनों को देखने के बारे में। जी क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ से आए? दिल्ली। अच्छा। ये रेलिंग में यहाँ पर लोगों को खड़े नहीं रहना नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं लगातार लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर जहाँ से हम आपको और अब से कुछ समय के बाद में ही राजाधिराज की आरती होगी, और आरती के बाद में जो भक्त आने वाले हैं उन पर गुलाल उड़ाया जाएगा। यानी कि आज से इस महामहोत्सव, होली को महामहोत्सव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब जग होरी और या ब्रज होरा की कहावत समूचे विश्व में प्रचलित है। कहा भी जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा इधर की ओर आए और दिखाएं कि अब ठाकुर जी के आगे पिचकारियां भरी जा रही हैं। ये पिचकारियों में टेसू के रंग भरे जा रहे हैं, पिचकारियां रख दी गई हैं। आप देख पा रहे होंगे कि होली एक ऐसा त्योहार जिस पर समूचे ब्रजमंडल में समूचा ब्रजमंडल झूम उठता है, गा उठता है, नाच उठता है, होली के खुमार में डूब जाता है। होली की जो उमंग होती है उससे भरपूर हो जाता है, और यही कारण है कि आज आप देख पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस समय पर जो होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, जो होली प्रारंभ हो चुकी है कि ठाकुर जी के आगे चांदी की पिचकारियां रखी गई हैं, गुलाल भरने की तैयारियां की जा रही है। ये देखिए ये गुलाल डालना शुरू हो चुका है, और इस वक्त अब मनेगा ठाकुर जी के इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव। गुल्लकों को ढका जा रहा है, गुलाल अंदर ना जाए, तैयारियां की जा रही है। आप खुद देख पा रहे हैं समूचे मंदिर में इस वक्त होली का उल्लास। ठाकुर जी के जो पिछवाई है, ठाकुर जी के जो सिंहासन है, उसको गुलाल अर्पण किया जा रहा है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि लोग उत्सुक हैं कि ठाकुर जी के आशीर्वाद के स्वरूप हमारे ऊपर भी आज ये रंग और गुलाल उड़े। ये देखें ये रंग गुलाल आ चुका है, और ये प्रसाद पाने के लिए हर कोई आतुर, हर कोई उत्सुक। और जैसे ही गुलाल लेकर पुजारी जी आगे आए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि समूचे जो भक्तगण हैं वो हाथ उठा करके इस प्रसाद को लेना चाहते हैं। ये महाप्रसादी होली की आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर आज द्वारका इस मंदिर में रंग और गुलाल उड़ाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिन लोगों पर गुलाल गया है वो आशीर्वाद
के स्वरूप में इस रंग को ले रहे हैं। मैं भी इस वक्त रंग में तरबतर हो चुका हूं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो रंग गुलाल उड़ रहे हैं वो आशीर्वाद हमें मिल चुका है। और मैं दिखाना चाहूंगा मेरे ठीक पीछे जो श्रद्धालु हैं वो लोग भी इस महाप्रसाद को अपने ऊपर रंग में सराबोर करने के लिए आतुर हैं। उनकी ये इच्छा है कि ये महाप्रसाद, ये गुलाल, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी पड़े। और इस वक्त आज से मंदिर द्वारकाधीश में ये रंग उत्सव प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, आज ब्रज में होरी रसिया के गायन शुरू हो चुके हैं। और वास्तव में आज ब्रज में होरी रसिया जो शुरू हुआ है, आज से 1 माह तक चलने वाला ये लगातार रंगोत्सव, ये महामहोत्सव अब प्रारंभ हो चुका है। और इसी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में समूचे देश और विदेश से श्रद्धालु आएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर संगीत चल रहा है, होली के रसिया गायन किए जा रहे हैं। और कल से यहाँ पर रसिया गायन का भी आयोजन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे अभिनुज के माध्यम से ये सीधा प्रसारण। और अभिनुज लगातार आपको ब्रज के समूचे मंदिरों से होली पर होने वाले समस्त कार्यक्रम और आयोजन दिखाता रहेगा। फिलहाल अपने इस लाइव को देते हैं यहीं पर विराम। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभिन्यूज। लेकिन साथ के साथ में आप लोगों से एक अपील और कि हमारे इस लाइव को शेयर अवश्य करें, क्योंकि जो लोग आज यहाँ पर नहीं आ सके और वो लोग होली का आनंद लेना चाहते हैं, होली का उत्सव देखना चाहते हैं, ठाकुर द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस अभिन्यूज के लाइव के माध्यम से घर बैठे ही इन दर्शकों का आनंद प्राप्त कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभिन्यूज। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। और कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में जैसे आप देखते हैं पूरे ब्रजमंडल में तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली का डाला गड़ जाता है, लेकिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय में पूर्णिमा के दिन होली का डाला गड़ता है। और पड़वा के दिन से प्रारंभ होते हैं ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन, क्योंकि पड़वा से पड़वा, देखिए होली का दहन जिस दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। और डोल महोत्सव जिसे दुल्हनी हमर आप कहते हैं उस दिन होता है पड़वा। तो पड़वा से पड़वा तक 1 माह तक निरंतर रूप से ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन में होगा। इस दौरान ठाकुर जी के जो विविध मनोरथ होंगे वो ठाकुर जी कुंज में विराजमान होकर होली खेलेंगे, ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलेंगे और डोल महोत्सव होगा। इन सभी कार्यक्रमों का आनंद देश विदेश से आए सभी तीर्थयात्री लेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों तक इस कार्यक्रमों को बताएंगे। देखिए, सब जग होरी और या ब्रज हो रहा। जब आप देखिए कि सब जगह केवल होली होती है और ब्रज में होता है होला, तो ये जो 45 दिन है बसंत पंचमी दिन से प्रारंभ हुए, इसका आनंद लेने देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम ठाकुर जी के मध्य होली खेल रहे हैं। तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक मंदिर प्रशासन की बात है, हम लोग तीर्थयात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे और उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बार की व्यवस्था करें तो लोगों को कोई तकलीफ ना हो और ब्रज का एक अच्छा संदेश जाए। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। और कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में जैसे आप देखते हैं पूरे ब्रजमंडल में तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली का डाला गड़ जाता है, लेकिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय में पूर्णिमा के दिन होली का डाला गड़ता है। और पड़वा के दिन से प्रारंभ होते हैं ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन, क्योंकि पड़वा से पड़वा, देखिए होली का दहन जिस दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। और डोल महोत्सव जिसे दुल्हनी हमर आप कहते हैं उस दिन होता है पड़वा। तो पड़वा से पड़वा तक 1 माह तक निरंतर रूप से ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन में होगा। इस दौरान ठाकुर जी के जो विविध मनोरथ होंगे वो ठाकुर जी कुंज में विराजमान होकर होली खेलेंगे,
ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलेंगे और डोल महोत्सव होगा। इन सभी कार्यक्रमों का आनंद देश विदेश से आए सभी तीर्थ यात्री लेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों तक इस कार्यक्रमों को बताएंगे। देखिए, सब जग होरी और या ब्रज हो रहा। जब आप देखिए कि सब जगह केवल होली होती है और ब्रज में होता है होला, तो ये जो 45 दिन है बसंत पंचमी दिन से प्रारंभ हुए, इसका आनंद लेने देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम ठाकुर जी के मध्य होली खेल रहे हैं, तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक मंदिर प्रशासन की बात है, हम लोग तीर्थयात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे और उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बार की व्यवस्था करें तो लोगों को कोई तकलीफ ना हो और ब्रज का एक अच्छा संदेश जाए। हाँ जी, यहाँ पे बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे ब्रज की होली को देख करके? क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे भीड़ को देख करके? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। और इसी के साथ में मैं आपको दर्शन करवा दूं। अब प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन खुल चुके हैं और आप देख पा रहे हैं जो भीड़ है वो जयकाई लगा रही है। आपके सामने ठीक सामने मौजूद है हम लोग और जयकाई आ गया और हम चल रहे हैं बिल्कुल करीब से प्रभु और होली के रसिया गायन जो प्रारंभ होंगे, तो ये आप देख सकते हैं ठाकुर जी के मंदिर के ठीक मंदिर प्रांगण में यानी कि गर्भगृह के ठीक आगे जो यहाँ पर भजन मंडली बैठी हुई है, ये अब यहाँ पर ढप यानी कि जो इनकी ढपली होती है उसको प्रारंभ करके और ठाकुर जी के पद गाए जाएंगे जो होली के पद होते हैं। आज एक बार पुनः आप देखवा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में होली मनाई जा रही है। होली पर कितनी जबरदस्त भीड़ है क्योंकि होली का महीना प्रारंभ हो चुका है और इसको ही दर्शन करने के लिए, होली के आनंद लेने के लिए ही बड़ी दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से और शायद देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली पर आते हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि आज माघ माह की पूर्णिमा होने पर किस प्रकार से समूचे मंदिर में इस वक्त जयकारों की आवाज आ रही है। अभी न्यूज आपको लगातार रखता है सबसे आगे और इसीलिए आज हम लोग पुनः पहुंचे हैं मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश, जहां से कि आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर में रसिया गायन और होली के उत्सव के। अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो आप खुद देख पा रहे हैं कि जो रेलिंग लगाई गई है महिलाओं के लिए अलग से और पुरुषों के लिए अलग से, इस रेलिंग के माध्यम से लोग दर्शन करते हुए निकाले जा रहे हैं। यानी कि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसी को देखते हुए यहाँ पर जो मंदिर के सेवायत हैं, जो मंदिर के कर्मचारी हैं, वो लगातार पब्लिक को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ताकि दर्शन करके लोग लाइन के माध्यम से चलते रहें। अब मैं पुनः आपको दर्शन कराऊंगा और मैं आपको दिखा दूं जो ढप है वो आ चुका है। ये देखिए, ये ढप है, एक बड़ा ढप कल से शुरू होगा जिसको कि मथुरा की एक रसिया मंडल जिसका नाम है ब्रजफाग द्वारकेश रसिया मंडल, वो कल से यहाँ पर बड़ा ढप यानी कि जिस पर रसिया गायन होंगे वो प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन आज जिस ढप की हम लोग बात कर रहे थे वो सामने आ चुका है और आज से ढपली के साथ में, ढप के साथ में रसिया गायन प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से सीधा प्रसारण आज मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से। अभी न्यूज का ये प्रयास लगातार अपने दर्शकों के लिए कि सबसे पहले आप तक हमारी खबरें पहुंचे और इसी कारण से आज अभी न्यूज एक बार फिर पहुंच चुका था मथुरा के द्वारकाधीश में, जहां पर के आज इस वक्त दर्शन खुले हैं राजभोग के। इससे पहले अभी न्यूज ने आज सुबह ही जब 6 बजे पर होली का डांडा गाड़ा गया था तब की खबर आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से होली का डांडा गड़ने के साथ ही ब्रज में, समूचे ब्रज मंडल में होली का महोत्सव, होली का उत्सव शुरू हो जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो मेरी ओर आए और आकर के इस तरफ से ठाकुर जी के बिल्कुल समीप के दर्शन दिखाएं। प्रकार से आज जो राज का श्रृंगार किया गया है, अगर बात की जाए तो सोने चांदी का, हीरे जवाहरातों का ठाकुर जी का ये श्रृंगार है। मैं पुनः अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ठाकुर जी के क्लोज दर्शन कराएं और जो दर्शक हम लोगों से इस वक्त जुड़े हुए हैं वो कर सके राजाधिराज के आज श्रृंगार का दर्शन। राजभोग इस वक्त हो रहे हैं और राजभोग के दर्शन खुले हुए हैं। आप खुद देख पा रहे हैं ठाकुर जी को जो हीरे की ठोड़ी है लगाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं ठाकुर जी के कर्ण है स्वर्ण के, जो माणिक का तिलक है
और मोर मुकुट, अगर बात जाए मोर मुकुट की तो ठाकुर जी के सर पर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सर पर हमेशा से ही मोर मुकुट बंसी वाले कहे जाता है इनको, और इसीलिए आज राजाधिराज मोर मुकुट वाले मुकुट को पहन करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हीरे जवाहर और सोने चांदी के इस वक्त आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं जो कि प्रत्येक राजभोग में इनके होते हैं। अगर बात की जाए होली के डांडे की तो आज सुबह ही 6 बजे पर होली का डांडा यहाँ मंदिर के बाहर गाड़ा गया था और उसी के बाद से इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव, होली का आयोजन शुरू कर दिया जाता है, जो कि आज माघ मास की पूर्णिमा है और कल से यहाँ पर एक बड़ा ढप मंदिर के बीचों बीच में रखा जाएगा और उसको बजाने वाले जो होंगे, मैं आपको उनका एक पोस्टर दिखा देता हूँ कि एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है ब्रज फाग द्वारकेश रसिया मंडल के द्वारा होली के गाए जाने वाले रसिया मंदिर द्वारकाधीश मथुरा। और 31 दिवसीय होली का महोत्सव जो होता है उसको मनाने के लिए ये पूरा बैनर यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो द्वारकेश रसिया मंडल है वो ठाकुर जी के आगे अपनी रसियाओं का गायन करेगा और यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को जो रसिया है उसकी धुनों पर झूमने को मजबूर कर देगा। तो आज एक बार पुनः अभिनुष के माध्यम से आप कर पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से ये सीधा प्रसारण लाइव के माध्यम से आज होली के विशेष दर्शन आप देख पा रहे हैं। जो ठाकुर जी का अंग वस्त्र है उन पर सभी पर गुलाल छिड़का जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है। लाल गुलाल है, पीला गुलाल है, गुलाबी गुलाल है और ये श्रद्धालु दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अभी न्यूज आपको दिखाता रहा है कि किस प्रकार से होली का महोत्सव मनाने के लोग आ रहे हैं। चलिए हम बात भी करना चाहेंगे कुछ लोगों को यहाँ पर कि वो कहाँ से आए और क्या कहना चाहेंगे आज के उत्सव के बारे में, आज के दर्शनों को देखने के बारे में। जी क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ से आए? दिल्ली। अच्छा, ये रेलिंग में यहाँ पर लोगों को खड़े नहीं रहना नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं लगातार लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर जहाँ से हम आपको और अब से कुछ समय के बाद में ही राजाधिराज की आरती होगी और आरती के बाद में जो भक्त आने वाले हैं उन पर गुलाल उड़ाया जाएगा। यानी कि आज से इस महामहोत्सव होली को महामहोत्सव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब जग होरी और या ब्रज होरा की कहावत समूचे विश्व में प्रचलित है, कहा भी जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा इधर की ओर आए और दिखाएं कि अब ठाकुर जी के आगे पिचकारियां भरी जा रही हैं। ये पिचकारियों में टेसू के रंग भरे जा रहे हैं, पिचकारियां रख दी गई हैं। आप देख पा रहे होंगे कि होली एक ऐसा त्योहार जिस पर समूचे ब्रजमंडल में समूचा ब्रजमंडल झूम उठता है, गा उठता है, नाच उठता है, होली के खुमार में डूब जाता है। होली की जो उमंग होती है उससे भरपूर हो जाता है और यही कारण है कि आज आप देख पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस समय पर जो होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, जो होली प्रारंभ हो चुकी है कि ठाकुर जी के आगे चांदी की पिचकारियां रखी गई हैं, गुलाल भरने की तैयारियां की जा रही है। ये देखिए ये गुलाल डालना शुरू हो चुका है और इस वक्त अब मनेगा ठाकुर जी के इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव। गुल्लकों को ढका जा रहा है, गुलाल अंदर ना जाए, तैयारियां की जा रही है। आप खुद देख पा रहे हैं समूचे मंदिर में इस वक्त होली का उल्लास। ठाकुर जी के जो पिछवाई है, ठाकुर जी के जो सिंहासन है उसको गुलाल अर्पण किया जा रहा है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि लोग उत्सुक हैं कि ठाकुर जी के आशीर्वाद के स्वरूप हमारे ऊपर भी आज ये रंग और गुलाल उड़े। ये देखें ये रंग गुलाल आ चुका है और ये प्रसाद पाने के लिए हर कोई आतुर, हर कोई उत्सुक। और जैसे ही गुलाल लेकर पुजारी जी आगे आए हैं आप देख पा रहे होंगे कि समूचे जो भक्तगण हैं वो हाथ उठा करके इस प्रसाद को लेना चाहते हैं। ये महाप्रसादी होली की आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर आज द्वारकाधीश मंदिर में रंग और गुलाल उड़ाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिन लोगों पर गुलाल गया है वो आशीर्वाद के स्वरूप में इस रंग को ले रहे हैं। मैं भी इस वक्त रंग में तरबतर हो चुका हूँ और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो रंग गुलाल उड़ रहे हैं वो आशीर्वाद हमें मिल चुका है। और मैं दिखाना चाहूंगा मेरे ठीक पीछे जो श्रद्धालु हैं वो लोग भी इस महाप्रसाद को
अपने ऊपर रंग में सराबोर करने के लिए आतुर हैं। उनकी ये इच्छा है कि ये महाप्रसाद, ये गुलाल, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी पड़े। और इस वक्त आज से मंदिर द्वारकाधीश में ये रंग उत्सव प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, आज ब्रज में होली रसिया के गायन शुरू हो चुके हैं। और वास्तव में आज ब्रज में होली रसिया जो शुरू हुआ है, आज से 1 माह तक चलने वाला ये लगातार रंगोत्सव, ये महामहोत्सव अब प्रारंभ हो चुका है। और इसी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में समूचे देश और विदेश से श्रद्धालु आएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर संगीत चल रहा है, होली के रसिया गायन किए जा रहे हैं। और कल से यहाँ पर रसिया गायन का भी आयोजन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे अभिनुज के माध्यम से ये सीधा प्रसारण। और अभिनुज लगातार आपको ब्रज के समूचे मंदिरों से होली पर होने वाले समस्त कार्यक्रम और आयोजन दिखाता रहेगा। फिलहाल अपने इस लाइव को देते हैं यहीं पर विराम। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभिन्यूज। लेकिन साथ के साथ दीपक कुमार शर्मा, अजमेर। बिल्कुल शुरू हो गई साहब। बहुत आनंद मंगल है, बहुत शानदार। बाकी बिहारी लाल के लड्डू को रहते हैं, पूरा परिवार है। जी है, पूरा परिवार है। तीसरी बार पूरे साल के 12 महीने कर रहे हैं। खाटू श्याम नरेश की जय, दाता दीन दयाल की, प्रभु दीनानाथ की, रखबर रवि जाओ। बहुत प्रेम भाव से जोड़ा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? एमपी से। कैसा महसूस कर रही है? बहुत बढ़िया, बहुत मन को बहुत शांति मिल रही है। कौन कौन आया? भैया, भाभी, हस्बैंड, बच्चा सब की होली देखने के लिए आई है। हाँ, कहाँ घूमी आप? हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या, वाराणसी, सबको घूम के आ रहे हैं। मथुरा में आकर कैसा महसूस? बहुत आनंद। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। और कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में जैसे आप देखते हैं पूरे ब्रजमंडल में तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली का डाला गड़ जाता है, लेकिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय में पूर्णिमा के दिन होली का डाला गड़ता है। और पड़वा के दिन से प्रारंभ होते हैं ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन, क्योंकि पड़वा से पड़वा, देखिए होली का दहन जिस दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। और डोल महोत्सव जिसे दुल्हनी हमर आप कहते हैं, उस दिन होता है पड़वा। तो पड़वा से पड़वा तक 1 माह तक निरंतर रूप से ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन में होगा। इस दौरान ठाकुर जी के जो विविध मनोरथ होंगे वो ठाकुर जी कुंज में विराजमान होकर होली खेलेंगे, ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलेंगे और डोल महोत्सव होगा। इन सभी कार्यक्रमों का आनंद देश विदेश से आए सभी तीर्थयात्री लेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों तक इस कार्यक्रमों को बताएंगे। देखिए, सब जग होरी और या ब्रज होरा। जब आप देखिए कि सब जगह केवल होली होती है और ब्रज में होता है होला, क्योंकि ये जो 45 दिन है बसंत पंचमी दिन से प्रारंभ हुए, इसका आनंद लेने देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम ठाकुर जी के मध्य होली खेल रहे हैं। तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक मंदिर प्रशासन की बात है, हम लोग तीर्थयात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे और उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे वो इस बार की व्यवस्था करें तो लोगों को कोई तकलीफ ना हो और ब्रज का एक अच्छा संदेश जाए। हेलो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और एक बार पुनः अभी न्यूज मौजूद है मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश में, जहां पर कि आज माघ पूर्णिमा पर
ठाकुर जी को रंग और गुलाल के साथ साथ आज रसिया गायन का प्रारंभ किया जा रहा है। आपको बताते हैं ब्रजमंडल में, समूचे ब्रजमंडल में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो चुकी है, लेकिन जो ठाकुर जी को रसिया गायन होता है, जो ठाकुर जी के आगे ढप रखा जाता है, वो आज से प्रारंभ होता है और पड़वा का दिन यानी कि कल से ये रसिया गायन शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो माघ महीना है उसकी पूर्णिमा है। आज जबरदस्त भीड़ मंदिर में दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं। हम बात भी करना चाहेंगे लोगों से, कहां से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में, क्योंकि आज माघ माह जो है जिसको विशेष माना जाता है और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसकी आज पूर्णाहुति हो रही है और कल से फागुन लग जाएगा यानी कि होली प्रारंभ हो जाएगी। हम बात करना चाहेंगे कहां से आए हैं। कृष्ण दीन हरियाणा गोहाना। हाँ जी, यहाँ पे बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे व्रत की होली को देख करके? क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे भीड़ को देख करके? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। इसी के साथ में मैं आपको दर्शन करवा दूं। अब प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन खुल चुके हैं और आप देख पा रहे हैं जो भीड़ है वो जयकाई लगा रही है। आपके सामने, ठीक सामने मौजूद है हम लोग और जयकाई आ गया और हम चल रहे हैं बिल्कुल करीब से प्रभु और होली के रसिया गायन जो प्रारंभ होंगे, तो ये आप देख सकते हैं ठाकुर जी के मंदिर के ठीक मंदिर प्रांगण में यानी कि गर्भगृह के ठीक आगे जो यहाँ पर भजन मंडली बैठी हुई है, ये अब यहाँ पर ढप यानी कि जो इनकी ढपली होती है उसको प्रारंभ करके और ठाकुर जी के पद गाए जाएंगे जो होली के पद होते हैं। आज एक बार पुनः आप दिखवा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में होली मनाई जा रही है। होली पर कितनी जबरदस्त भीड़ है, क्योंकि होली का महीना प्रारंभ हो चुका है और इसको ही दर्शन करने के लिए, होली के आनंद लेने के लिए ही बड़ी दूर दूर से, पूरे भारतवर्ष से और शायद देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली पर आते हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि आज माघ माह की पूर्णिमा होने पर किस प्रकार से समूचे मंदिर में इस वक्त जयकारों की आवाज आ रही है। अभी न्यूज आपको लगातार रखता है सबसे आगे और इसीलिए आज हम लोग पुनः पहुंचे हैं मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश, जहां से कि आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर में रसिया गायन और होली के उत्सव के। अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो आप खुद देख पा रहे हैं कि जो रेलिंग लगाई गई है महिलाओं के लिए अलग से और पुरुषों के लिए अलग से, इस रेलिंग के माध्यम से लोग दर्शन करते हुए निकाले जा रहे हैं, यानी कि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसी को देखते हुए यहाँ पर जो मंदिर के सेवायत हैं, जो मंदिर के कर्मचारी हैं, वो लगातार पब्लिक को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ताकि दर्शन करके लोग लाइन के माध्यम से चलते रहें। अब मैं पुनः आपको दर्शन कराऊंगा और मैं आपको दिखा दूं जो ढप है वो आ चुका है। ये देखिए, ये ढप है, एक बड़ा ढप कल से शुरू होगा, जिसको कि मथुरा की एक रसिया मंडल जिसका नाम है ब्रजफाग द्वारकेश रसिया मंडल, वो कल से यहाँ पर बड़ा ढप यानी कि जिस पर रसिया गायन होंगे वो प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन आज जिस ढप की हम लोग बात कर रहे थे वो सामने आ चुका है और आज से ढपली के साथ में, ढप के साथ में रसिया गायन प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से सीधा प्रसारण आज मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से। अभी न्यूज का ये प्रयास लगातार अपने दर्शकों के लिए कि सबसे पहले आप तक हमारी खबरें पहुंचे और इसी कारण से आज अभी न्यूज एक बार फिर पहुंच चुका था मथुरा के द्वारकाधीश में, जहां पर के आज इस वक्त दर्शन खुले हैं राजभोग के। इससे पहले अभी न्यूज ने आज सुबह ही जब 6 बजे पर होली का डांडा गाड़ा गया था तब की खबर आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से होली का डांडा गड़ने के साथ ही ब्रज में, समूचे ब्रजमंडल में होली का महोत्सव, होली का उत्सव शुरू हो जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो मेरी ओर आए और आकर के इस तरफ से ठाकुर जी के बिल्कुल समीप के दर्शन दिखाए। प्रकार से आज जो राजराज का श्रृंगार किया गया है, अगर बात की जाए तो सोने चांदी का, हीरे जवाहरातों का ठाकुर जी का ये श्रृंगार है। मैं पुनः अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ठाकुर जी के क्लोज दर्शन कराएं और जो दर्शक हम लोगों से इस वक्त जुड़े हुए हैं वो कर सके राजाधिराज के आज श्रृंगार का दर्शन। राजभोग इस वक्त हो रहे हैं और राजभोग के दर्शन खुले हुए हैं। आप खुद देख पा रहे हैं ठाकुर जी को जो हीरे की ठोड़ी है लगाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं ठाकुर जी के कर्ण है स्वर्ण के, जो माणिक का तिलक है और मोर मुकुट। अगर बात की जाए मोर मुकुट की तो ठाकुर जी के सर पर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सर पर हमेशा से ही मोर मुकुट बंसी वारे कहे जाता है इनको,
और इसीलिए आज राजाधिराज मोर मुकुट वाले मुकुट को पहन करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हीरे जवाहरात और सोने चांदी के इस वक्त आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं, जो कि प्रत्येक राजभोग में इनके होते हैं। अगर बात की जाए होली के डांडे की, तो आज सुबह ही 6 बजे पर होली का डांडा यहाँ मंदिर के बाहर गाड़ा गया था और उसी के बाद से इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव, होली का आयोजन शुरू कर दिया जाता है, जो कि आज माघ मास की पूर्णिमा है। और कल से यहाँ पर एक बड़ा ढप मंदिर के बीचों बीच में रखा जाएगा और उसको बजाने वाले जो होंगे, मैं आपको उनका एक पोस्टर दिखा देता हूँ कि एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है ब्रज फाग द्वारकेश रसिया मंडल के द्वारा होली के गाए जाने वाले रसिया, मंदिर द्वारकाधीश मथुरा। और 31 दिवसीय होली का महोत्सव जो होता है, उसको बनाने के लिए ये पूरा बैनर यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो द्वारकेश रसिया मंडल है वो ठाकुर जी के आगे अपनी रसियाओं का गायन करेगा और यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को जो रसिया है उसकी धुनों पर झूमने को मजबूर कर देगा। तो आज एक बार पुनः अभिनुष के माध्यम से आप कर पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से ये सीधा प्रसारण लाइव के माध्यम से। आज होली के विशेष दर्शन आप देख पा रहे हैं। जो ठाकुर जी का अंग वस्त्र है उन पर सभी पर गुलाल छिड़का जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है। लाल गुलाल है, पीला गुलाल है, गुलाबी गुलाल है। और ये श्रद्धालु दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अभी न्यूज आपको दिखाता रहा है कि किस प्रकार से होली का महोत्सव मनाने के लोग आ रहे हैं। चलिए हम बात भी करना चाहेंगे कुछ लोगों को यहाँ पर कि वो कहाँ से आए और क्या कहना चाहेंगे आज के उत्सव के बारे में, आज के दर्शनों को देखने के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ से आए? दिल्ली। अच्छा, ये रेलिंग में यहाँ पर लोगों को खड़े नहीं रहना नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं लगातार लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर, जहाँ से हम आपको और अब से कुछ समय के बाद में ही राजाधिराज की आरती होगी और आरती के बाद में जो भक्त आने वाले हैं उन पर गुलाल उड़ाया जाएगा। यानी कि आज से इस महोत्सव होली को महोत्सव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब जग होरी और या ब्रज होरा की कहावत समूचे विश्व में प्रचलित है। कहा भी जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा इधर की ओर आए और दिखाएं कि अब ठाकुर जी के आगे पिचकारियां भरी जा रही हैं। ये पिचकारियों में टेसू के रंग भरे जा रहे हैं, पिचकारियां रख दी गई हैं। आप देख पा रहे होंगे कि होली एक ऐसा त्योहार जिस पर समूचे ब्रजमंडल में समूचा ब्रजमंडल झूम उठता है, गा उठता है, नाच उठता है, होली के खुमार में डूब जाता है। होली की जो उमंग होती है उससे भरपूर हो जाता है। और यही कारण है कि आज आप देख पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस समय पर जो होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, जो होली प्रारंभ हो चुकी है कि ठाकुर जी के आगे चांदी की पिचकारियां रखी गई हैं, गुलाल भरने की तैयारियां की जा रही है। ये देखिए, ये गुलाल डालना शुरू हो चुका है और इस वक्त अब मनेगा ठाकुर जी के इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव। गुल्लकों को ढका जा रहा है, गुलाल अंदर ना जाए, तैयारियां की जा रही है। आप खुद देख पा रहे हैं समूचे मंदिर में इस वक्त होली का उल्लास। ठाकुर जी के जो पिछवाई है, ठाकुर जी के जो सिंहासन है, उसको गुलाल अर्पण किया जा रहा है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि लोग उत्सुक हैं कि ठाकुर जी के आशीर्वाद के स्वरूप हमारे ऊपर भी आज ये रंग और गुलाल उड़े। ये देखें, ये रंग गुलाल आ चुका है और ये प्रसाद पाने के लिए हर कोई आतुर, हर कोई उत्सुक। और जैसे ही गुलाल लेकर पुजारी जी आगे आए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि समूचे जो भक्तगण हैं वो हाथ उठा करके इस प्रसाद को लेना चाहते हैं। ये महाप्रसादी होली की आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में रंग और गुलाल उड़ाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिन लोगों पर गुलाल गया है वो आशीर्वाद के स्वरूप में इस रंग को ले रहे हैं। मैं भी इस वक्त रंग में तरबतर हो चुका हूं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो रंग गुलाल उड़ रहे हैं वो आशीर्वाद हमें मिल चुका है। और मैं दिखाना चाहूंगा मेरे ठीक पीछे जो श्रद्धालु हैं वो लोग भी इस महाप्रसाद को अपने ऊपर रंग में सराबोर करने के लिए आतुर हैं। उनकी ये इच्छा है कि
ये महाप्रसाद, ये गुलाल, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी पड़े। और इस वक्त आज से मंदिर द्वारकाधीश में ये रंगोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, आज ब्रज में होरी रसिया के गायन शुरू हो चुके हैं। और वास्तव में आज ब्रज में होरी रसिया जो शुरू हुआ है, आज से 1 माह तक चलने वाला ये लगातार रंगोत्सव, ये महामहोत्सव अब प्रारंभ हो चुका है। और इसी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में समूचे देश और विदेश से श्रद्धालु आएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर संगीत चल रहा है, होली के रसिया गायन किए जा रहे हैं। और कल से यहाँ पर रसिया गायन का भी आयोजन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे अभिनुज के माध्यम से ये सीधा प्रसारण। और अभिनुज लगातार आपको ब्रज के समूचे मंदिरों से होली पर होने वाले समस्त कार्यक्रम और आयोजन दिखाता रहेगा। फिलहाल अपने इस लाइव को देते हैं यहीं पर विराम। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। लेकिन साथ के साथ में आप लोगों से एक अपील और कि हमारे इस लाइव को शेयर अवश्य करें, क्योंकि जो लोग आज यहाँ पर नहीं आ सके और वो लोग होली का आनंद लेना चाहते हैं, होली का उत्सव देखना चाहते हैं, ठाकुर द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस अभिनुज के लाइव के माध्यम से घर बैठे ही इन दर्शनों का आनंद प्राप्त कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। दीपक कुमार शर्मा, अजमेर। बिल्कुल शुरू हो गई साहब। बहुत आनंद मंगल है, बहुत शानदार। बाजे बिहारी लाल के लड्डू को रहते हैं। पूरा परिवार है, जी है, पूरा परिवार है। तीसरी बार पूरे साल के 12 महीने कर रहे हैं। खाटू श्याम नरेश की जय, दाता दीन दयाल की, प्रभु दीनानाथ की, रखबर रवि जाओ। बहुत प्रेम भाव से जोड़ा। क्या नाम है आपका? सीमा राठौर। कहाँ से आई है? एमपी से। कैसा महसूस कर रही है? होली स्टार्ट हो गई और जैसे आप आई हुई है, बहुत मन को बहुत शांति मिल रही है। कौन आया? भैया, भाभी, हस्बैंड, बच्चा सब ब्रज की होली देखने के लिए आई है। हाँ, कहाँ घूमी आप? हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या, वाराणसी, सबको घूम के आ रहे हैं। मथुरा में आकर कैसा महसूस? बहुत आनंद। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। और कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में जैसे आप देखते हैं पूरे ब्रजमंडल में तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली का डाढ़ा गड़ जाता है, लेकिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय में पूर्णिमा के दिन होली का डाढ़ा गड़ता है। और पड़वा के दिन से प्रारंभ होते हैं ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन, क्योंकि पड़वा से पड़वा, देखिए होली का दहन जिस दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है, और डोल महोत्सव जिसे दुल्हनी हमर आप कहते हैं उस दिन होता है पड़वा। तो पड़वा से पड़वा तक 1 माह तक निरंतर रूप से ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन में होगा। इस दौरान ठाकुर जी के जो विविध मनोरथ होंगे वो ठाकुर जी कुंज में विराजमान होकर होली खेलेंगे, ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलेंगे, और डोल महोत्सव होगा। इन सभी कार्यक्रमों का आनंद देश विदेश से आए सभी तीर्थ यात्री लेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों तक इस कार्यक्रमों को बताएंगे। देखिए, सब जग होरी और या ब्रज हो रहा। जब आप देखिए कि सब जगह केवल होली होती है और ब्रज में होता है होला, तो ये जो 45 दिन है बसंत पंचमी दिन से प्रारंभ हुए, इसका आनंद लेने देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम ठाकुर जी के मध्य होली खेल रहे हैं। तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक मंदिर प्रशासन की बात है, हम लोग तीर्थयात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे और उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बार की व्यवस्था करें तो लोगों को कोई तकलीफ ना हो और ब्रज का एक अच्छा संदेश जाए। गायन और होली के उत्सव के अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि जो रेलिंग लगाई गई है महिलाओं के लिए अलग से और पुरुषों के लिए अलग से, इस रेलिंग के माध्यम से लोग दर्शन करते हुए निकाले जा रहे हैं। यानी कि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी
पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है, किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसी को देखते हुए यहाँ पर जो मंदिर के सेवायत हैं, जो मंदिर के कर्मचारी हैं, वो लगातार पब्लिक को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ताकि दर्शन करके लोग लाइन के माध्यम से चलते रहें। अब मैं पुनः आपको दर्शन कराऊंगा और मैं आपको दिखा दूं जो ढप है वो आ चुका है। ये देखिए, ये ढप है, एक बड़ा ढप कल से शुरू होगा, जिसको कि मथुरा की एक रसिया मंडल, जिसका नाम है ब्रजफाग द्वारकेश रसिया मंडल, वो कल से यहाँ पर बड़ा ढप यानी कि जिस पर रसिया गायन होंगे वो प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन आज जिस ढप की हम लोग बात कर रहे थे वो सामने आ चुका है और आज से ढपली के साथ में, ढप के साथ में रसिया गायन प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से सीधा प्रसारण आज मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से। अभी न्यूज का ये प्रयास लगातार अपने दर्शकों के लिए कि सबसे पहले आप तक हमारी खबरें पहुंचे और इसी कारण से आज अभी न्यूज एक बार फिर पहुंच चुका था मथुरा के द्वारकाधीश में, जहां पर के आज इस वक्त दर्शन खुले हैं राजभोग के। इससे पहले अभी न्यूज ने आज सुबह ही जब 6 बजे पर होली का डांडा गाड़ा गया था तब की खबर आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से होली का डांडा गड़ने के साथ ही ब्रज में, समूचे ब्रजमंडल में होली का महोत्सव, होली का उत्सव शुरू हो जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो मेरी ओर आए और आकर के इस तरफ से ठाकुर जी के बिल्कुल समीप के दर्शन दिखाएं। इस प्रकार से आज जो राजराज का श्रृंगार किया गया है, अगर बात की जाए तो सोने चांदी का, हीरे जवाहरातों का ठाकुर जी का ये श्रृंगार है। मैं पुनः अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ठाकुर जी के क्लोज दर्शन कराएं और जो दर्शक हम लोगों से इस वक्त जुड़े हुए हैं वो कर सके राजाधिराज के आज श्रृंगार का दर्शन। राजभोग इस वक्त हो रहे हैं और राजभोग के दर्शन खुले हुए हैं। आप खुद देख पा रहे हैं ठाकुर जी को जो हीरे की ठोड़ी है लगाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं ठाकुर जी के कर्ण है स्वर्ण के, जो माणिक का तिलक है और मोर मुकुट। अगर बात की जाए मोर मुकुट की तो ठाकुर जी के सर पर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सर पर हमेशा से ही मोर मुकुट बंसी वारे कहे जाता है इनको, और इसीलिए आज राजाधिराज मोर मुकुट वाले मुकुट को पहन करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हीरे जवाहरात और सोने चांदी के इस वक्त आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं जो कि प्रत्येक राजभोग में इनके होते हैं। अगर बात की जाए होली के डांडे की तो आज सुबह ही 6 बजे पर होली का डांडा यहाँ मंदिर के बाहर गाड़ा गया था और उसी के बाद से इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव, होली का आयोजन शुरू कर दिया जाता है, जो कि आज माघ मास की पूर्णिमा है और कल से यहाँ पर एक बड़ा ढप मंदिर के बीचों बीच में रखा जाएगा और उसको बजाने वाले जो होंगे, मैं आपको उनका एक पोस्टर दिखा देता हूँ कि एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है ब्रजफाग द्वारकेश रसिया मंडल के द्वारा होली के गाए जाने वाले रसिया, मंदिर द्वारकाधीश मथुरा। और 31 दिवसीय होली का महोत्सव जो होता है उसको मनाने के लिए ये पूरा बैनर यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो द्वारकेश रसिया मंडल है वो ठाकुर जी के आगे अपनी रसियाओं का गायन करेगा और यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को जो रसिया है उसकी धुनों पर झूमने को मजबूर कर देगा। तो आज एक बार पुनः अभिनुज के माध्यम से आप कर पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से ये सीधा प्रसारण लाइव के माध्यम से आज होली के विशेष दर्शन आप देख पा रहे हैं। जो ठाकुर जी का अंग वस्त्र है उन पर सभी पर गुलाल छिड़का जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है। लाल गुलाल है, पीला गुलाल है, गुलाबी गुलाल है और ये श्रद्धालु दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अभी न्यूज आपको दिखाता रहा है कि किस प्रकार से होली का महोत्सव मनाने के लोग आ रहे हैं। चलिए हम बात भी करना चाहेंगे कुछ लोगों को यहाँ पर कि वो कहाँ से आए और क्या कहना चाहेंगे आज के उत्सव के बारे में, आज के दर्शनों को देखने के बारे में। जी क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ से आए? दिल्ली। अच्छा, ये रेलिंग में यहाँ पर लोगों को खड़े नहीं रहना नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं लगातार लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर जहाँ से हम आपको और अब से कुछ समय के बाद में ही राजाधिराज की आरती होगी और आरती के बाद में जो भक्त आने वाले हैं उन पर गुलाल उड़ाया जाएगा। यानी कि आज से इस महामहोत्सव, होली को महामहोत्सव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब जग होरी और या ब्रज होरा की कहावत समूचे विश्व में प्रचलित है, कहा भी जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा इधर की ओर आए और दिखाएं कि अब ठाकुर जी के आगे पिचकारियां भरी जा रही हैं।
ये पिचकारियों में टेसू के रंग भरे जा रहे हैं, पिचकारियां रख दी गई हैं। आप देख पा रहे होंगे कि होली एक ऐसा त्योहार जिस पर समूचे ब्रजमंडल में समूचा ब्रजमंडल झूम उठता है, गा उठता है, नाच उठता है, होली के खुमार में डूब जाता है। होली की जो उमंग होती है उससे भरपूर हो जाता है। और यही कारण है कि आज आप देख पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस समय पर जो होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, जो होली प्रारंभ हो चुकी है कि ठाकुर जी के आगे चांदी की पिचकारियां रखी गई हैं, गुलाल भरने की तैयारियां की जा रही है। ये देखिए, ये गुलाल डालना शुरू हो चुका है और इस वक्त अब मनेगा ठाकुर जी के इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव। गुल्लकों को ढका जा रहा है, गुलाल अंदर ना जाए, तैयारियां की जा रही है। आप खुद देख पा रहे हैं समूचे मंदिर में इस वक्त होली का उल्लास। ठाकुर जी के जो पिछवाई है, ठाकुर जी के जो सिंहासन है, उसको गुलाल अर्पण किया जा रहा है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि लोग उत्सुक हैं कि ठाकुर जी के आशीर्वाद के स्वरूप हमारे ऊपर भी आज ये रंग और गुलाल उड़े। ये देखें, ये रंग गुलाल आ चुका है और ये प्रसाद पाने के लिए हर कोई आतुर, हर कोई उत्सुक। और जैसे ही गुलाल लेकर पुजारी जी आगे आए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि समूचे जो भक्तगण हैं वो हाथ उठा करके इस प्रसाद को लेना चाहते हैं। ये महाप्रसादी होली की आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में रंग और गुलाल उड़ाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिन लोगों पर गुलाल गया है वो आशीर्वाद के स्वरूप में इस रंग को ले रहे हैं। मैं भी इस वक्त रंग में तरबतर हो चुका हूं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो रंग गुलाल उड़ रहे हैं वो आशीर्वाद हमें मिल चुका है। और मैं दिखाना चाहूंगा मेरे ठीक पीछे जो श्रद्धालु हैं वो लोग भी इस महाप्रसाद को अपने ऊपर रंग में सराबोर करने के लिए आतुर हैं। उनकी ये इच्छा है कि ये महाप्रसाद, ये गुलाल, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी पड़े। और इस वक्त आज से मंदिर द्वारकाधीश में ये रंग उत्सव प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, आज ब्रज में होली रसिया के गायन शुरू हो चुके हैं। और वास्तव में आज ब्रज में होली रसिया जो शुरू हुआ है, आज से 1 माह तक चलने वाला ये लगातार रंगोत्सव, ये महामहोत्सव अब प्रारंभ हो चुका है। और इसी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में समूचे देश और विदेश से श्रद्धालु आएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर संगीत चल रहा है, होली के रसिया गायन किए जा रहे हैं। और कल से यहाँ पर रसिया गायन का भी आयोजन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे अभिनुज के माध्यम से ये सीधा प्रसारण। और अभिनुज लगातार आपको ब्रज के समूचे मंदिरों से होली पर होने वाले समस्त कार्यक्रम और आयोजन दिखाता रहेगा। फिलहाल अपने इस लाइव को देते हैं यहीं पर विराम। मैं अपने कुमार शर्मा, अजमेर। बिल्कुल शुरू हो गई साहब। क्या कहेंगे, कैसा बहुत आनंद मंगल है, बहुत शानदार। बाकी बिहारी लाल के रहते हैं, कौन बनाया? पूरा परिवार है। जी है, जी है, पूरा परिवार है। पहली बार आए हैं? तीसरी बार तीसरी बार आए। पूरे साल के 12 महीने कर रहे हैं। अच्छा, अपने देश का क्या कहेंगे लोगों से? खाटू श्याम नरेश की जय, दाता दीन दयाल की, प्रभु दीनानाथ की, रखबर रखी जाओ। के बारे में क्या सीख बहुत प्रेम भाव वहां से जोड़ा। क्या नाम है आपका? सीमा राठौर। कहाँ से आई है? एमपी से। कैसा महसूस कर रही है? बहुत बढ़िया, बहुत मन को बहुत शांति मिल रही है। कौन कौन आया है? मतलब भैया, भाभी, हस्बैंड, बच्चा सब रात की होली देखने के लिए आई है। हाँ, कहाँ कहाँ घूमी आप? हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या, वाराणसी, सब कुछ घूम के आ रहे हैं। मथुरा में आकर कैसा महसूस कर रही है? बहुत बहुत आनंद। आज से देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। और कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में जैसे आप देखते हैं पूरे ब्रजमंडल में तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली का डाढ़ा गड़ जाता है, लेकिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय में पूर्णिमा के दिन होली का डाढ़ा गड़ता है।
और पड़वा के दिन से प्रारंभ होते हैं ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन। क्योंकि पड़वा से पड़वा, देखिए होली का दहन जिस दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है, और डोल महोत्सव जिसे दुल्हनी हमर आप कहते हैं उस दिन होता है पड़वा। तो पड़वा से पड़वा तक 1 माह तक निरंतर रूप से ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन में होगा। इस दौरान ठाकुर जी के जो विविध मनोरथ होंगे वो ठाकुर जी कुंज में विराजमान होकर होली खेलेंगे, ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलेंगे, और डोल महोत्सव होगा। इन सभी कार्यक्रमों का आनंद देश विदेश से आए सभी तीर्थ यात्री लेंगे, और आपके माध्यम से हम लोगों तक इस कार्यक्रमों को बताएंगे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे ब्रज की होली देखने के लिए? देखिए, सब जग होरी और या ब्रज होरा। जब आप देखिए कि सब जगह केवल होली होती है और ब्रज में होता है होला, क्योंकि ये जो 45 दिन है बसंत पंचमी दिन से प्रारंभ हुए, इसका आनंद लेने देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं, और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम ठाकुर जी के मध्य होली खेल रहे हैं। तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक मंदिर प्रशासन की बात है, हम लोग तीर्थयात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, और उनको कोई असुविधा ना हो इसके लिए हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बार की व्यवस्था करें तो लोगों को कोई तकलीफ न हो और ब्रज का एक अच्छा संदेश जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार शर्मा, कहाँ से आए हैं? अजमेर। अजमेर से आए। आज से ब्रज की होली हो गई है। बिल्कुल शुरू हो गई साहब। और क्या कहेंगे, कैसा बैठ बहुत आनंद मंगल है, बहुत शानदार। बाकी बिहारी लाल के रहते हैं, कौन कौन आया? पूरा परिवार है, जी है, जी है, पूरा परिवार है। पहली बार आए हैं? पहले भी तीसरी बार तीसरी बार आए। पूरे साल के 12 महीने कर रहे हैं। अच्छा, अपने देश का क्या कहेंगे लोगों से? खाटू श्याम नरेश की जय, दाता दीन दयाल की, प्रभु दीनानाथ की, रखो रवि जाओ। के बारे में क्या सीखना बहुत चाहिए? प्रेम भाव वहां से जोड़ा। क्या नाम है आपका? सीमा राठौर। कहाँ से आई है? एमपी से। कैसा महसूस कर रही है? बहुत बढ़िया, आप आई हुई है। बहुत मन को बहुत शांति मिल रही है। कौन कौन आया है? मतलब भैया, भाभी, हस्बैंड, बच्चा सब ब्रज की होली देखने के लिए आई है। हाँ, कहाँ कहाँ घूमी आप? हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या, वाराणसी, सब कुछ घूम के आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, जो ढप है वो आ चुका है। ये देखिए, ये ढप है, एक बड़ा ढप कल से शुरू होगा, जिसको कि मथुरा की एक रसिया मंडल जिसका नाम है ब्रज फाग द्वारकेश रसिया मंडल, वो कल से यहाँ पर बड़ा ढप यानी कि जिस पर रसिया गायन होंगे वो प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन आज जिस ढप की हम लोग बात कर रहे थे वो सामने आ चुका है, और आज से ढपली के साथ में, ढप के साथ में रसिया गायन प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभिन्यूज के माध्यम से सीधा प्रसारण आज मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से। अभिन्यूज का ये प्रयास लगातार अपने दर्शकों के लिए कि सबसे पहले आप तक हमारी खबरें पहुंचे, और इसी कारण से आज अभिन्यूज एक बार फिर पहुंच चुका था मथुरा के द्वारकाधीश में, जहां पर के आज इस वक्त दर्शन खुले हैं राजभोग के। इससे पहले अभिन्यूज ने आज सुबह ही जब 6 बजे पर होली का डांडा गाड़ा गया था, तब की खबर आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से होली का डांडा गड़ने के साथ ही ब्रज में, समूचे ब्रज मंडल में होली का महोत्सव, होली का उत्सव शुरू हो जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो मेरी ओर आए और आकर के इस तरफ से ठाकुर जी के बिल्कुल समीप के दर्शन दिखाएं। इस प्रकार से आज जो राजराज का श्रृंगार किया गया है, अगर बात की जाए तो सोने चांदी का, हीरे जवाहरातों का ठाकुर जी का ये श्रृंगार है। मैं पुनः अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ठाकुर जी के क्लोज दर्शन कराएं, और जो दर्शक हम लोगों से इस वक्त जुड़े हुए हैं वो कर सके राजाधिराज के आज श्रृंगार का दर्शन। राजभोग इस वक्त हो रहे हैं और राजभोग के दर्शन खुले हुए हैं। आप खुद देख पा रहे हैं ठाकुर जी को जो हीरे की ठोड़ी है लगाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं ठाकुर जी के कर्ण है स्वर्ण के, जो माणिक का तिलक है, और मोर मुकुट। अगर बात की जाए मोर मुकुट की तो ठाकुर जी के सर पर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सर पर हमेशा से ही मोर मुकुट बंसी वारे कहे जाता है इनको, और इसीलिए आज राजाधिराज मोर मुकुट वाले मुकुट को पहन करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हीरे जवाहरात और सोने चांदी के इस वक्त आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं, जो कि प्रत्येक राजभोग में इनके होते हैं। अगर बात की जाए होली के डांडे की तो आज सुबह ही 6 बजे पर होली का डांडा यहाँ मंदिर के बाहर गाड़ा गया था, और उसी के बाद से इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव, होली का आयोजन शुरू कर दिया जाता है, जो कि आज माघ मास की पूर्णिमा है। और कल से यहाँ पर एक बड़ा ढप मंदिर के बीचों बीच में रखा जाएगा, और उसको बजाने वाले जो होंगे, मैं आपको उनका एक पोस्टर दिखा देता हूँ कि एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर,
जिसमें लिखा हुआ है ब्रज फाग द्वारकेश रसिया मंडल के द्वारा होली के गाए जाने वाले रसिया, मंदिर द्वारकाधीश मथुरा। और 31 दिवसीय होली का महोत्सव जो होता है उसको मनाने के लिए ये पूरा बैनर यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो द्वारकेश रसिया मंडल है वो ठाकुर जी के आगे अपनी रसियाओं का गायन करेगा और यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को जो रसिया है उसकी धुनों पर झूमने को मजबूर कर देगा। तो आज एक बार पुनः अभिनुष के माध्यम से आप कर पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से ये सीधा प्रसारण लाइव के माध्यम से। आज होली के विशेष दर्शन आप देख पा रहे हैं। जो ठाकुर जी का अंग वस्त्र है उन पर सभी पर गुलाल छिड़का जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है। लाल गुलाल है, पीला गुलाल है, गुलाबी गुलाल है। और ये श्रद्धालु दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अभी न्यूज आपको दिखाता रहा है कि किस प्रकार से होली का महोत्सव मनाने के लोग आ रहे हैं। चलिए हम बात भी करना चाहेंगे कुछ लोगों को यहाँ पर कि वो कहाँ से आए और क्या कहना चाहेंगे आज के उत्सव के बारे में, आज के दर्शनों को देखने के बारे में। जी क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ से आए? दिल्ली। अच्छा, ये रेलिंग में यहाँ पर लोगों को खड़े नहीं रहना नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं लगातार लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर जहाँ से हम आपको और अब से कुछ समय के बाद में ही राजाधिराज की आरती होगी और आरती के बाद में जो भक्त आने वाले हैं उन पर गुलाल उड़ाया जाएगा। यानी कि आज से इस महामहोत्सव होली को महामहोत्सव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब जग होरी और या ब्रज होरा की कहावत समूचे विश्व में प्रचलित है। कहा भी जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा इधर की ओर आए और दिखाएं कि अब ठाकुर जी के आगे पिचकारियां भरी जा रही हैं। ये पिचकारियों में टेसू के रंग भरे जा रहे हैं, पिचकारियां रख दी गई हैं। आप देख पा रहे होंगे कि होली एक ऐसा त्योहार जिस पर समूचे ब्रजमंडल में समूचा ब्रजमंडल झूम उठता है, गा उठता है, नाच उठता है, होली के खुमार में डूब जाता है। होली की जो उमंग होती है उससे भरपूर हो जाता है। और यही कारण है कि आज आप देख पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस समय पर जो होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, जो होली प्रारंभ हो चुकी है कि ठाकुर जी के आगे चांदी की पिचकारियां रखी गई हैं, गुलाल भरने की तैयारियां की जा रही है। ये देखिए ये गुलाल डालना शुरू हो चुका है और इस वक्त अब मनेगा ठाकुर जी के इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव। गुल्लकों को ढका जा रहा है, गुलाल अंदर ना जाए, तैयारियां की जा रही है। आप खुद देख पा रहे हैं समूचे मंदिर में इस वक्त होली का उल्लास। ठाकुर जी के जो पिछवाई है, ठाकुर जी के जो सिंहासन है उसको गुलाल अर्पण किया जा रहा है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि लोग उत्सुक हैं कि ठाकुर जी के आशीर्वाद के स्वरूप हमारे ऊपर भी आज ये रंग और गुलाल उड़े। ये देखें ये रंग गुलाल आ चुका है और ये प्रसाद पाने के लिए हर कोई आतुर, हर कोई उत्सुक। और जैसे ही गुलाल लेकर पुजारी जी आगे आए हैं आप देख पा रहे होंगे कि समूचे जो भक्तगण हैं वो हाथ उठा करके इस प्रसाद को लेना चाहते हैं। ये महाप्रसादी होली की आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में रंग और गुलाल उड़ाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिन लोगों पर गुलाल गया है वो आशीर्वाद के स्वरूप में इस रंग को ले रहे हैं। मैं भी इस वक्त रंग में तरबतर हो चुका हूँ और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो रंग गुलाल उड़ रहे हैं वो आशीर्वाद हमें मिल चुका है। और मैं दिखाना चाहूंगा मेरे ठीक पीछे जो श्रद्धालु हैं वो लोग भी इस महाप्रसाद को अपने ऊपर रंग में सराबोर करने के लिए आतुर हैं। उनकी ये इच्छा है कि ये महाप्रसाद, ये गुलाल, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी पड़े। और इस वक्त आज से मंदिर द्वारकाधीश में ये रंग उत्सव प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, आज ब्रज में होली रसिया के गायन शुरू हो चुके हैं। और वास्तव में आज ब्रज में होली रसिया जो शुरू हुआ है, आज से 1 माह तक चलने वाला ये लगातार रंगोत्सव, ये महामहोत्सव अब प्रारंभ हो चुका है। और इसी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में समूचे देश और विदेश से
श्रद्धालु आएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर संगीत चल रहा है, होली के रसिया गायन किए जा रहे हैं और कल से यहाँ पर रसिया गायन का भी आयोजन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे अभिन्यूज के माध्यम से ये सीधा प्रसारण और अभिन्यूज लगातार आपको ब्रज के समूचे मंदिरों से होली पर होने वाले समस्त कार्यक्रम और आयोजन दिखाता रहेगा। फिलहाल अपने इस लाइव को देते हैं यहीं पर विराम। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभिन्यूज। लेकिन साथ के साथ में आप लोगों से एक अपील और कि हमारे इस लाइव को शेयर अवश्य करें, क्योंकि जो लोग आज यहाँ पर नहीं आ सके और वो लोग होली का आनंद लेना चाहते हैं, होली का उत्सव देखना चाहते हैं, ठाकुर द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस अभिन्यूज के लाइव के माध्यम से घर बैठे ही इन दर्शनों का आनंद प्राप्त कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभिन्यूज। मथुरा में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत आनंद। बताने वाली थी आज से देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है और कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में जैसे आप देखते हैं पूरे ब्रजमंडल में तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली का डाढ़ा गड़ जाता है, लेकिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय में पूर्णिमा के दिन होली का डाढ़ा गड़ता है और पड़वा के दिन से प्रारंभ होते हैं ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन। क्योंकि पड़वा से पड़वा, देखिए होली का दहन जिस दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है और डोल महोत्सव जिसे दुल्हनी हमर आप कहते हैं उस दिन होता है पड़वा। तो पड़वा से पड़वा तक एक माह तक निरंतर रूप से ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन में होगा। इस दौरान ठाकुर जी के जो विविध मनोरथ होंगे वो ठाकुर जी कुंज में विराजमान होकर होली खेलेंगे, ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलेंगे और डोल महोत्सव होगा। इन सभी कार्यक्रमों का आनंद देश विदेश से आए सभी तीर्थ यात्री लेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों तक इस कार्यक्रमों को बताएंगे। देखिए, सब जग होरी और या ब्रज हो रहा। जब आप देखिए कि सब जगह केवल होली होती है और ब्रज में होता है होला, तो ये जो 45 दिन है बसंत पंचमी दिन से प्रारंभ हुए, इसका आनंद लेने देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम ठाकुर जी के मध्य होली खेल रहे हैं। तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक मंदिर प्रशासन की बात है, हम लोग तीर्थयात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे और उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे वो इस बार की व्यवस्था करें तो लोगों को कोई तकलीफ न हो और ब्रज का एक अच्छा संदेश जाए। दीपक कुमार शर्मा, अजमेर। बिल्कुल शुरू हो गई साहब। क्या कहेंगे, कैसा बहुत आनंद मंगल है, बहुत शानदार बाकी बिहारी लाल के रहते हैं। पूरा परिवार है, जी है, जी है, पूरा परिवार है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। और इसी के साथ में मैं आपको दर्शन करवा दूं। अब प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन खुल चुके हैं और आप देख पा रहे हैं जो भीड़ है वो जयकाई लगा रही है। आपके सामने, ठीक सामने मौजूद है हम लोग और जयकाई आ गया और हम चल रहे हैं बिल्कुल करीब से प्रभु और होली के रसिया गायन जो प्रारंभ होंगे। तो ये आप देख सकते हैं ठाकुर जी के मंदिर के ठीक मंदिर प्रांगण में, यानी कि गर्भगृह के ठीक आगे जो यहाँ पर भजन मंडली बैठी हुई है, ये अब यहाँ पर ढप यानी कि जो इनकी ढपली होती है उसको प्रारंभ करके और ठाकुर जी के पद गाए जाएंगे जो होली के पद होते हैं। आज एक बार पुनः आप दिखवा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में होली मनाई जा रही है। होली पर कितनी जबरदस्त भीड़ है, क्योंकि होली का महीना प्रारंभ हो चुका है और इसको ही दर्शन करने के लिए, होली के आनंद लेने के लिए ही बड़ी दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से और शायद देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली पर आते हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि आज माघ माह की पूर्णिमा होने पर किस प्रकार से समूचे मंदिर में इस वक्त जयकारों की आवाज आ रही है। अभिन्यूज आपको लगातार रखता है सबसे आगे और इसीलिए आज हम लोग पुनः पहुंचे हैं मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश, जहां से कि आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर में रसिया गायन और होली के उत्सव के।
अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो आप खुद देख पा रहे हैं कि जो रेलिंग लगाई गई है महिलाओं के लिए अलग से और पुरुषों के लिए अलग से, इस रेलिंग के माध्यम से लोग दर्शन करते हुए निकाले जा रहे हैं। यानी कि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है, किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसी को देखते हुए यहाँ पर जो मंदिर के सेवायत थे, जो मंदिर के कर्मचारी हैं, वो लगातार पब्लिक को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ताकि दर्शन करके लोग लाइन के माध्यम से चलते रहें। अब मैं पुनः आपको दर्शन कराऊंगा और मैं आपको दिखा दूं जो ढप है वो आ चुका है। ये देखिए, ये ढप है, एक बड़ा ढप कल से शुरू होगा, जिसको कि मथुरा की एक रसिया मंडल, जिसका नाम है ब्रजफाग द्वारकेश रसिया मंडल, वो कल से यहाँ पर बड़ा ढप यानी कि जिस पर रसिया गायन होंगे वो प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन आज जिस ढप की हम लोग बात कर रहे थे वो सामने आ चुका है और आज से ढपली के साथ में, ढप के साथ में रसिया गायन प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से सीधा प्रसारण आज मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से। अभी न्यूज का ये प्रयास लगातार अपने दर्शकों के लिए कि सबसे पहले आप तक हमारी खबरें पहुंचे और इसी कारण से आज अभी न्यूज एक बार फिर पहुंच चुका था मथुरा के द्वारकाधीश में, जहां पर के आज इस वक्त दर्शन खुले हैं राजभोग के। इससे पहले अभी न्यूज ने आज सुबह ही जब 6 बजे पर होली का डांडा गाड़ा गया था तब की खबर आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से होली का डांडा गड़ने के साथ ही ब्रज में, समूचे ब्रजमंडल में होली का महोत्सव, होली का उत्सव शुरू हो जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो मेरी ओर आए और आकर के इस तरफ से ठाकुर जी के बिल्कुल समीप के दर्शन दिखाएं। प्रकार से आज जो राजरात का श्रृंगार किया गया है, अगर बात की जाए तो सोने चांदी का, हीरे जवाहरातों का ठाकुर जी का ये श्रृंगार है। मैं पुनः अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ठाकुर जी के क्लोज दर्शन कराएं और जो दर्शक हम लोगों से इस वक्त जुड़े हुए हैं वो कर सके राजाधिराज के आज श्रृंगार का दर्शन। राजभोग इस वक्त हो रहे हैं और राजभोग के दर्शन खुले हुए हैं। आप खुद देख पा रहे हैं ठाकुर जी को जो हीरे की ठोड़ी है लगाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं ठाकुर जी के कर्ण है स्वर्ण के, जो माणिक का तिलक है और मोर मुकुट। अगर बात की जाए मोर मुकुट की तो ठाकुर जी के सर पर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सर पर हमेशा से ही मोर मुकुट बंसी वाले कहे जाता है इनको, और इसीलिए आज राजाधिराज मोर मुकुट वाले मुकुट को पहन करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हीरे जवाहरात और सोने चांदी के इस वक्त आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं जो कि प्रत्येक राजभोग में इनके होते हैं। अगर बात की जाए होली के डांडे की तो आज सुबह ही 6 बजे पर होली का डांडा यहाँ मंदिर के बाहर गाड़ा गया था और उसी के बाद से इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव, होली का आयोजन शुरू कर दिया जाता है, जो कि आज माघ मास की पूर्णिमा है और कल से यहाँ पर एक बड़ा ढप मंदिर के बीचों बीच में रखा जाएगा और उसको बजाने वाले जो होंगे, मैं आपको उनका एक पोस्टर दिखा देता हूँ कि एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है ब्रजफाग द्वारकेश रसिया मंडल के द्वारा होली के गाए जाने वाले रसिया, मंदिर द्वारकाधीश मथुरा। और 31 दिवसीय होली का महोत्सव जो होता है उसको मनाने के लिए ये पूरा बैनर यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो द्वारकेश रसिया मंडल है वो ठाकुर जी के आगे अपनी रसियाओं का गायन करेगा और यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को जो रसिया है उसकी धुनों पर झूमने को मजबूर कर देगा। तो आज एक बार पुनः अभी के माध्यम से आप कर पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से ये सीधा प्रसारण लाइव के माध्यम से आज होली के विशेष दर्शन आप देख पा रहे हैं। जो ठाकुर जी का अंग वस्त्र है उन पर सभी पर गुलाल छिड़का जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है। लाल गुलाल है, पीला गुलाल है, गुलाबी गुलाल है और ये श्रद्धालु दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अभी न्यूज आपको दिखाता रहा है कि किस प्रकार से होली का महोत्सव मनाने के लोग आ रहे हैं। चलिए हम बात भी करना चाहेंगे कुछ लोगों को यहाँ पर कि वो कहाँ से आए और क्या कहना चाहेंगे आज के उत्सव के बारे में, आज के दर्शनों को देखने के बारे में। जी क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ से आए? दिल्ली। अच्छा, ये रेलिंग में यहाँ पर लोगों को खड़े नहीं रहना नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं लगातार लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर जहाँ से हम आपको और अब से कुछ समय के बाद में ही राजाधिराज की आरती होगी और आरती के बाद में जो भक्त आने वाले हैं उन पर गुलाल उड़ाया जाएगा। यानी कि आज से इस महामहोत्सव, होली को महामहोत्सव इसलिए कहा जाता है
क्योंकि सब जग होरी और या ब्रज होरा की कहावत समूचे विश्व में प्रचलित है। कहा भी जाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा इधर की ओर आए और दिखाएं कि अब ठाकुर जी के आगे पिचकारियां भरी जा रही हैं। ये पिचकारियों में टेसू के रंग भरे जा रहे हैं, पिचकारियां रख दी गई हैं। आप देख पा रहे होंगे कि होली एक ऐसा त्योहार जिस पर समूचे ब्रजमंडल में समूचा ब्रजमंडल झूम उठता है, गा उठता है, नाच उठता है, होली के खुमार में डूब जाता है। होली की जो उमंग होती है उससे भरपूर हो जाता है और यही कारण है कि आज आप देख पा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में इस समय पर जो होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, जो होली प्रारंभ हो चुकी है कि ठाकुर जी के आगे चांदी की पिचकारियां रखी गई हैं, गुलाल भरने की तैयारियां की जा रही है। ये देखिए, ये गुलाल डालना शुरू हो चुका है और इस वक्त अब मनेगा ठाकुर जी के इस मंदिर प्रांगण में होली का महोत्सव। गुल्लकों को ढका जा रहा है, गुलाल अंदर ना जाए, तैयारियां की जा रही है। आप खुद देख पा रहे हैं समूचे मंदिर में इस वक्त होली का उल्लास। ठाकुर जी के जो पिछवाई है, ठाकुर जी के जो सिंहासन है, उसको गुलाल अर्पण किया जा रहा है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि लोग उत्सुक हैं कि ठाकुर जी के आशीर्वाद के स्वरूप हमारे ऊपर भी आज ये रंग और गुलाल उड़े। ये देखें, ये रंग गुलाल आ चुका है और ये प्रसाद पाने के लिए हर कोई आतुर, हर कोई उत्सुक। और जैसे ही गुलाल लेकर पुजारी जी आगे आए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि समूचे जो भक्तगण हैं वो हाथ उठा करके इस प्रसाद को लेना चाहते हैं। ये महाप्रसादी होली की आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में रंग और गुलाल उड़ाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिन लोगों पर गुलाल गया है वो आशीर्वाद के स्वरूप में इस रंग को ले रहे हैं। मैं भी इस वक्त रंग में तरबतर हो चुका हूं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो रंग गुलाल उड़ रहे हैं वो आशीर्वाद हमें मिल चुका है। और मैं दिखाना चाहूंगा मेरे ठीक पीछे जो श्रद्धालु हैं वो लोग भी इस महाप्रसाद को अपने ऊपर रंग में सराबोर करने के लिए आतुर हैं। उनकी ये इच्छा है कि ये महाप्रसाद, ये गुलाल, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी पड़े। और इस वक्त आज से मंदिर द्वारकाधीश में ये रंग उत्सव प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अभी न्यूज के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, आज ब्रज में होली रसिया के गायन शुरू हो चुके हैं और वास्तव में आज ब्रज में होली रसिया जो शुरू हुआ है, आज से 1 माह तक चलने वाला ये लगातार रंगोत्सव, ये महामहोत्सव अब प्रारंभ हो चुका है। और इसी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में समूचे देश और विदेश से श्रद्धालु आएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर संगीत चल रहा है, होली के रसिया गायन किए जा रहे हैं और कल से यहाँ पर रसिया गायन का भी आयोजन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे अभिनुज के माध्यम से ये सीधा प्रसारण और अभिनुज लगातार आपको ब्रज के समूचे मंदिरों से होली पर होने वाले समस्त कार्यक्रम और आयोजन दिखाता रहेगा। फिलहाल अपने इस लाइव को देते हैं यहीं पर विराम। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। लेकिन साथ के साथ में आप लोगों से एक अपील और कि हमारे इस लाइव को शेयर अवश्य करें, क्योंकि जो लोग आज यहाँ पर नहीं आ सके और वो लोग होली का आनंद लेना चाहते हैं, होली का उत्सव देखना चाहते हैं, ठाकुर द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस अभी न्यूज के लाइव के माध्यम से घर बैठे ही इन दर्शनों का आनंद प्राप्त कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है और कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में जैसे आप देखते हैं पूरे ब्रजमंडल में तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली का डाढ़ा गढ़ जाता है, लेकिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय में पूर्णिमा के दिन होली का डाढ़ा गढ़ता है और पड़वा के दिन से प्रारंभ होते हैं ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन। क्योंकि पड़वा से पड़वा, देखिए होली का दहन जिस दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है और डोल महोत्सव जिसे दुल्हनी हमर आप कहते हैं उस दिन होता है पड़वा। तो पड़वा से पड़वा तक 1 माह तक निरंतर रूप से ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन में होगा। इस दौरान ठाकुर जी के जो विविध मनोरथ होंगे वो ठाकुर जी कुंज में विराजमान होकर होली खेलेंगे, ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलेंगे
और डोल महोत्सव होगा। इन सभी कार्यक्रमों का आनंद देश विदेश से आए सभी तीर्थयात्री लेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों तक इस कार्यक्रमों को बताएंगे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे दस की होली देखने के लिए? देखिए, सब जग होरी और या ब्रज होरा। जब आप देखिए कि सब जगह केवल होली होती है और ब्रज में होता है होला, तो ये जो 45 दिन है बसंत पंचमी दिन से प्रारंभ हुए, इसका आनंद लेने देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम ठाकुर जी के मध्य होली खेल रहे हैं, तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक मंदिर प्रशासन की बात है, हम लोग तीर्थयात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे और उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बार की व्यवस्था करें तो लोगों को कोई तकलीफ ना हो और ब्रज का एक अच्छा संदेश जाए।